औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक जैसे अमीबा वगैरह में, इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोमिन बिफोर कैरियोटिक कैरियन से निकला मतलब न्यूक्लियस से पहले, यानी प्रोमिनेंट या नुमाया या ट्रू न्यूक्लियस से पहले वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स कहेंगे और इनके सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। उसके बाद जब न्यूक्लियस डेवलप हो गया तो इनको यूकैरियोट्स कहते हैं। यू मीन ट्रू, विद ट्रू न्यूक्लियस कैरियन से। यूकैरियोट यानी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या उनके अंदर जो सेल्स हैं उनको यूकैरियोटिक सेल्स नाम दिया जाता है। तो बायोलॉजिस्ट ने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या उनके अंदर जो सेल्स हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो जो डिफरेंस है इन दोनों टाइप्स में सेल्स की, मेनली बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियाई जमा हो गई न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बेस पे ये डिवीज़न है। तो यूकैरियोट्स हैव ए वेरी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, नुमाया न्यूक्लियस होता है, इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम और डीएनए ये एनक्लोज है इन डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें डबल मेम्ब्रेन के अंदर क्रोमोसोम और क्रोमैटिन मटेरियल जिसको कहते हैं, और न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर प्लाज्म है, क्रोमोसोम, ये सारे इनक्लोज हैं मेम्ब्रेन में। जबकि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन कोई नहीं है, क्रोमोसोम्स एज सच जो है ये सबमर्ज हैं, साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, इनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है। तो यूकैरियोटिक सेल हो गया। फिर आगे प्रोकैरियोटिक सेल, द जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए जिनको क्रोमोसोम कहते हैं, विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवरिंग के बगैर मौजूद हैं और इज डायरेक्टली सबमर्ज इन द साइटोप्लाज्म में धंसे हुए हैं। तो ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिनके अंदर पोजेसिंग यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनको यूकैरियोट्स कहा जाता है। तो प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आ जाते हैं, ब्रुगलिन, एल्गी, ये दो ही नाम हैं इनके अंदर प्रोकैरियोट्स में। जबकि बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो यूकैरियोट्स हैं। इनके अंदर ऑल अदर यूनिसेलुलर, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो फिर डायग्राम्स इन्होंने शो की हुई है प्रोकैरियोट्स की। यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर ये डीएनए या क्रोमैटिन मटेरियल एज सच पड़ा हुआ है, इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो यूकैरियोटिक सेल, ये इसका न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, पहले भी हमने पढ़ लिया है। यूकैरियोटिक सेल्स एक्चुअली ये ऑर्गेनल सारे हमने यूकैरियोटिक सेल्स के हवाले से ही पढ़े हैं। तो अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मैनी ऑफ दी मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स जो यूकैरियोटिक सेल्स में हैं इनके अंदर नहीं होते। पहला डिफरेंस कि इनमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स भी हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद होंगे जो ऑर्गेनेल्स हमने पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे राइबोसोम के अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि राइबोसोम मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है, ये दोनों में पाया जाएगा। लेकिन बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते। एक डिफरेंस इनका ये हो गया। जैसे एग्जांपल कि कौन कौन से मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी एपैरेटस, ये सारे प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है लेकिन यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। एक डिफरेंस दूसरा, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, एंड नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, ना ही अलग से कोई न्यूक्लियस है। मेम्ब्रेन होगी तो न्यूक्लियस अलग से नजर आएगा। एंड इज डीएनए मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म, और डीएनए मॉलिक्यूल डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड है। फिर प्रोकैरियोट्स हैव स्मॉल साइज राइबोसोम, इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल्स की निस्बत स्मॉलर हैं। तो प्रोकैरियोट्स के ये राइबोसोम छोटे साइज़ के होंगे, जबकि यूकैरियोट्स में ये राइबोसोम रिलेटिवली बड़े साइज़ के होते हैं। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तो इनके साइज दिए हुए हैं, प्रोकैरियोटिक है स्मॉल साइज राइबोसोम, ये 70S स्वेटबर्ग बोलते हैं, ये यूनिट है
जो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है उसमें यूज़ होती है। स्वेटबर्ग यानी 70S ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, जबकि 80S जो है वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। तो 80S यूकैरियोट्स में। इन प्रोकैरियोट्स तीसरा डिफरेंस, माइटोसिस इज मिसिंग। प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती, क्योंकि माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, तो इनमें तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, इसलिए इनमें माइटोसिस मिसिंग है। एंड सेल डिवाइड बाई बाइनरी फिशन, और डिवीजन को इनके बाइनरी फिशन कहा जाता है। बिकॉज ऑफ दिस सिंपल स्ट्रक्चर। फिर चौथा डिफरेंस, सिंपल स्ट्रक्चर इट वॉज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी पहले से ही एक्सेप्ट कर लिया गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये रिप्रेजेंट ए मोर प्रिमिटिव स्टेज, यानी ये ज़्यादा कदीम किस्म के हैं। यानी इसका मतलब ये पहले वजूद में आए या पहले इनकी एवोल्यूशन हुई है। तो प्रोकैरियोट्स पहले वजूद में आए, यूकैरियोट्स बाद में आए। सिंप्लिसिटी की बेस पे ये डिफरेंस किया जाता है। फिर ये डिफरेंस हो गया चौथा। फिर पांचवा, परहैप्स द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, सबसे ज़्यादा जो अलहदा करने वाला फीचर या करैक्टर या खसूसियत है प्रोकैरियोटिक सेल की, इसकी सेल वॉल है। तो ये पांचवा करैक्टर, कंपोज्ड हो इनके सेल वॉल कंपोज्ड हो पॉलीसेकेराइड चेन्स बॉन्डेड कोवलेंटली टू शॉर्टर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड, यानी पॉलीसेकेराइड्स हैं जो अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन के जो अंदर यूनिट्स हैं अमाइनो एसिड, उनके साथ ये जुड़ी हुई हैं, बॉन्डेड हैं, फॉर्मिंग पेप्टिडोग्लाइकन। दोनों को मिला के कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकन बनाते हैं, या इसको म्यूरिन कहते हैं। इसको अलग से अंडरलाइन कर लेना, ये अलग पूछ लेते हैं म्यूरिन क्या चीज़ है। तो इनके जो सेल वॉल है ये अपनी ही खसूसियत रखती है, यानी इसमें जो है ये पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, पॉलीसेकेराइड कम्प्लेक्स किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स के साथ मिलके ये बनी हुई है, जिसको पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं या म्यूरिन। The entire cell wall is often regarded as single huge molecule, और ये पूरी सेल वॉल इसके एक यूनिट है, एक ही पीस है, इसलिए इसको कहेंगे एक ही मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्स है जिसको सेकुलस कहते हैं। ये सेकुलस ज़्यादा पूछते हैं, व्हाट इज सेकुलस। तो ये सेल वॉल से शुरू होगा, परहैप्स द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ प्रोकैरियोट से लेकर यहाँ तक। तो सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, अब इसको कंपेयर कर रहे हैं कि प्लांट्स की सेल वॉल जो है जनरली मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सेलुलोज की बनी हुई है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर है देन दैट ऑफ द बैक्टीरियम, और ये बैक्टीरिया से डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ तक ये हमारे डिफरेंसेस हो गए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के रेफरेंस से। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखा रहे हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। इसको ज़रा काउंट करेंगे तो आपको और क्लियर वही चीज़ें जो पहले डिस्कस की हैं। सबसे पहले नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, दोनों में है। डीएनए, एक में न्यूक्लियस है, एक में न्यूक्लियस नहीं है। फिर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल इसमें नहीं है, इसमें मौजूद है। तो ये ज़्यादा कदीम समझा जाता है, ये बाद का इवॉल्व हुआ है ये सारे चीज़ें। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक जो है ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के रेफरेंस से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।